हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 8 लेते हैं। इसका टॉपिक है लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड रेज। फर्स्ट है लाइन। ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट पाथ है पॉइंट्स का, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स एक सीधी रेखा में हैं, इनको हमने मिला दिया और ये आगे बढ़ते रहेंगे, इधर ये पीछे भी बढ़ते रहेंगे, तो ये लाइन हो गई। लाइन को हम इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ पर इस लाइन पर एक बिंदु ए ले लिया, एक बिंदु बी ले लिया, तो इसको हम लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर इस तरह से लाइन बना देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी लाइन। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ ये तीर का निशान है, एरो बना हुआ है, तो इधर आगे बढ़ सकती है, इधर भी इनफाइनेटली आगे बढ़ सकती है, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, एक पोर्शन होता है, और जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। एक एंड पॉइंट ये हो गया और एक एंड पॉइंट ये हो गया। इसके बीच का जो हिस्सा है ये लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम लिखते हैं ए बी, इसके ऊपर एक बार लगा के या लाइन सेगमेंट लगा के। तो इससे मालूम पड़ जाता है कि हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ए बी लाइन सेगमेंट है। आगे है रे। ए रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड फॉर एवर इन अदर डायरेक्शन। यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक एंड पॉइंट ले लिया और यहाँ से हम राइट साइड में आगे बढ़ रहे हैं और ये आगे लगातार जा रहे हैं, तो एक एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, इसको हम रे बोलते हैं। तो रे को लिखने के लिए एक पॉइंट ए है, एंड पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट बी है, इस पर कहीं भी ए बी लिखा हमने, इसके ऊपर एक रे बना ली, तो ये रे को रिप्रेजेंट करेगा। लुक एट द फिगर बिलो, लेबल दैम एज लाइन, लाइन सेगमेंट और रे एंड नेम दैम। ये फिगर है, ये इसका एंड पॉइंट है पी और ये क्यू, यहाँ पे एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये एक रे हो गई, तो इसको हम लिखेंगे पी क्यू और इसके ऊपर ये रे बना देंगे। यहाँ पर एक्स एंड पॉइंट, वाई भी एंड पॉइंट, इसका मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पर हमने एक्स लिखा, वाई लिखा, इसके ऊपर एक ये लाइन सेगमेंट का सिंबल लगा दिया, तो ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एम एन, यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये एक लाइन है एम एन, और इसके ऊपर हमने ये लाइन बना दी। लेट अस नाउ रिकैपिटुलेट अबाउट एंगल्स एंड सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर हम देखेंगे एंगल्स के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसे कि हम इस पहली फिगर में देख रहे हैं, एक लाइन एम है, एक लाइन एल है, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर 4 एंगल्स बन गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल 1 एंड एंगल 3 की, तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, इन्हें कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, इस तरह से बन रहे हैं यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के बराबर। एक बात और है इसमें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा, इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। 2 प्लस 3 ये भी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो ये 2 एंड 3 ये एक सीधी रेखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 2 प्लस 3 दो एंगल हैं, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार से 3 प्लस 4 इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री एंड 1 प्लस 4 इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। प्रॉपर्टी होगी लीनियर पेयर एंगल्स। अगर 2 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि यहाँ पर एल तथा एम ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, एन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर 8 एंगल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 एंगल्स में एंगल 1 एंड 2 7 एंड 8 ये एक्सटीरियर एंगल हैं, बाहर के एंगल हैं। 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर के एंगल्स हैं।
यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल 2 6, ये एंगल 2 और ये एंगल 6, ये भी करस्पॉन्डिंग हो गए। 3 एंड 7, क्योंकि यहाँ पर 3 नीचे की ओर है और यहाँ पर ये 7 नीचे की ओर है। और इसी प्रकार से ये वाला 4 और 8, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एल लाइन के नीचे एन के राइट में, यहाँ एम के नीचे एन के राइट में, तो 4 एंड 8 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ पर बनती है जेड की शेप, ये बनी है यहाँ से और ये यहाँ से जेड की शेप बन रही है। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अगर हम उल्टा जेड ले लें, यहाँ से जाके यहाँ से और ये, तो एंगल 4 एंड एंगल 6 ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, वैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट होने चाहिए और एक्सटीरियर, तो यहाँ पर 1 एंड 7 आएगा। 1 एंगल एंड 7 एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर के एंगल हैं ये। इसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये दोनों भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल तो ये है, सेम साइड इधर का लें या फिर हम इधर का लें। और क्या लेना है? इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, तो जैसे कि ये 4 एंड 5 हो गए, 3 एंड 6 हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि एंगल 3 प्लस 6 ये 180 डिग्री होगा, एंगल 4 प्लस 5 ये भी 180 डिग्री के होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब हम तीसरी फिगर की बात करेंगे। इन द गिवन फिगर 3 लाइन एल पैरेलल टू एम, यहाँ पर ये एल तथा एम दोनों पैरेलल हैं। एन ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 115 डिग्री का है, तो ये एंगल हो गया 115 डिग्री का। फाइंड मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स एंड मेंशन द रिलेशन यूज्ड। एंगल 2 निकालना है, तो एंगल 2 हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 होना चाहिए 180 डिग्री। ये होगा लीनियर पेयर एंगल से, लीनियर पेयर एंगल से। अब एंगल 1 है 115 डिग्री का, तो एंगल 2 प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री इज इक्वल टू, माइनस करने पर आएगा 65 डिग्री। तो एंगल 2 हो गया 65 डिग्री का। ये हमने कंडीशन लगा दी, ये 65 डिग्री का आ गया। अब हमें निकालना है एंगल 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, तो ये भी हो जाएगा 115 डिग्री का। और इन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमें एंगल 5 लेना है। एंगल 5 यहाँ पर है, ये एंगल और ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया और ये 115 डिग्री का हो गया। और कैसे हो गया ये? पहले हम लिख सकते हैं, मतलब ये एंगल 1 था और एंगल 1 115 का है, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। अब हमें एंगल 8 लेना है, तो हम एंगल 8 कैसे लेंगे? एंगल 2 हमने 65 का लिया है, एंगल 8 लेना है, तो एंगल 8 एंड एंगल 2 ये हैं अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। एंगल 2 है 65 डिग्री का, हमने कैलकुलेट किया है, तो एंगल 8 भी 65 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से हमने एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर इन सभी एंगल्स को फाइंड कर लिया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।